कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज अभी तो मैं शॉर्ट वीडियो डालता था ग्राफ्स के, आज हम लोग कंप्लीट वीडियो पढ़ेंगे। ग्राफ में बहुत प्रॉब्लम होती है और ग्राफ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में और बहुत कंपटीशन एग्जाम में लाइक IIT जेई मेंस PGD TGT मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में है और इंटरमीडिएट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एरिया अंडर कर्व्स वाले चैप्टर्स हैं उसको उसमें बच्चों को ग्राफ प्लॉट करने में बहुत दिक्कत होती है, या लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। फंक्शन पार्ट में तो है ही भाई, फंक्शन में तो है ही ग्राफ इंपॉर्टेंट। तो अगर मैथ वास्तविकता में अगर सीखना है रियलिटी में तो आपको ग्राफ सीखना इंपॉर्टेंट है, यानी ग्राफ को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हमने फंक्शंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल। अच्छा सर, फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, उनके ग्राफ्स टू टाइप्स के बनते हैं, अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल। अलजेब्रिक में वो फंक्शन आते हैं 1 2 3 4 5 5 फंक्शंस हैं। मैं नाम बोल देता हूँ, मॉड्यूलस फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, FPF LIF लिस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसमें कोई खास बात नहीं है। ट्रांसेंडेंटल में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, जियोमेट्रिकल कर्व्स हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सब। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड सो ऑन। तो आज हम पूरा विवरण इसका सबका एक शॉर्ट वीडियो में, वन शॉट में हम देख लेंगे आज की सबका ग्राफ कैसे बनता है। तो ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, जानना भी जरूरी है भाई सब के ग्राफ्स के अच्छा कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो आप बताएंगे भाई साहब दो टाइप वाले, अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल, उसके भी बहुत सारे पार्ट आप देख पा रहे हो। तो इसको आप नोट करिए, फिर मैं चलता हूँ अब ग्राफ पे इसको इरेज करने के बाद। तो मैंने बोर्ड पे बहुत सारे फंक्शंस लिख दिए हैं जो बहुत ही फेमस हैं, आपको अच्छा भी लग रहा होगा देख के इनके बारे में। पहला है y = x, y = x², y = √x, y = 1/x, y = 1/² एरिया अंडर कर्व में ये सब भी पूछ लिया जाता है। y = x² ग्राफ कैसे बनता है, तभी आप एरिया निकाल पाते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन में, उसका जो एप्लीकेशंस है। अच्छा सर 1/x भी बनाएंगे, बिल्कुल। यहाँ मॉड x है, सिग्नम x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है और फ्रैक्शनल पार्ट x है। ये दोनों तो बहुत ही प्राण पखेरु सबके उड़ जाते हैं इन सब के ग्राफ बनाने में, अगर कहीं 2 लगा दें, स्क्वायर लगा दें एंड सो ऑन। IIT को बहुत ही पसंद है ये दोनों फंक्शन, ये भी और मॉड भी। IIT को बिना पूछे ये सब, इसका बिना क्वेश्चन पूछे मगर इसको चैन भी नहीं आता IIT JEE को। ठीक है, तो हम आज इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमारा मेन एम है कि आपका CBSE बोर्ड में अच्छा मार्क्स आए, बोर्ड में 12 में, या UP बोर्ड वाले भी हों तो अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सीखना ही पड़ेगा। तो देखते हैं, आइए देखते हैं y = x। हाँ, साथ एक चीज़ और बता दूँ, साथ ही हम डोमेन, रेंज और कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और मोनोटोनिसिटी सब डिस्कस साथ में, पीरियोडिसिटी भी हम डिस्कस कर लेंगे। y = x क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, सीधे से ओरिजिन से ग्राफ प्लॉट करना है। दिस इज योर x, ये y = x का ग्राफ बन गया। ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा भाई साहब, डोमेन ऑफ डेफिनेशन। इसका देखो हर रियल वैल्यू पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका डोमेन हो जाएगा R। रेंज क्या होगा, रेंज भी होगा R। ये R मतलब सर रियल नंबर, यानी पूरे R में इस फंक्शन को कहीं दिक्कत नहीं है, यक्स रखते जाओ y मिलता जाएगा। यक्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब सर यक्स को बदलते जाओ y अपने आप बदल जाएगा, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। खैर ये सब बात की बात है। अच्छा ये सर क्या कॉन्टीन्यूअस है, हाँ कॉन्टीन्यूअस वो होता है जो कहीं टूटा ना हो, तो कॉन्टीन्यूअस भी है। इंक्रीजिंग भी है, इंक्रीज कर रहा है, डे टू डे बढ़ रहा है। देखिए जब भी अगर लेफ्ट से आप चेक करेंगे तो ये बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा सर y = x² कैसे बनेगा सर, y = x² का ऐसे बनेगा, ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। अब देखो इसका जो डोमेन होगा और रेंज, देखो भाई साहब फंक्शन में डोमेन रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी तुम्हें टाइम मिले किया करो, डोमेन रेंज फंक्शन की निकाला करो। ठीक है, तो डोमेन y = x² की क्या होगी, कैसे सोचते हैं, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो x² का जो डोमेन है ना वो R है, मतलब कोई भी वैल्यू रखो x के लिए कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर बढ़ता चला जाएगा। तो डोमेन इसका R है, कोई रियल नंबर है। लेकिन रेंज क्या है,
रेंज है इसका आर प्लस यूनियन जीरो, यानी पॉजिटिव रियल नंबर और उसके साथ जीरो भी शामिल है, ठीक है। अच्छा वाई स्क्वायर टू रूट एक्स पे आते हैं। अब तुम सोचोगे अच्छा सर डोमेन आर कैसे हो जा रहा है, रेंज क्या, कम से कम सोचोगे तो इस बहाने सोचना भी पड़ेगा कि सर डोमेन आर कैसे हो गया, रेंज क्या आ गया, सोचना इंपॉर्टेंट है। चाहता तो मैं बता सकता हूँ लेकिन पूरा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, मैं ग्राफ पढ़ा रहा हूँ, ग्राफ सीखो। वाई स्क्वायर टू रूट एक्स का कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब इसका भी डोमेन ले लेते हैं। अच्छा ये सर नहीं बताया कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो अगर लेफ्ट से करते हैं तो यहाँ इधर इतने डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट वाई स्क्वायर टू रूट एक्स, इसका जो डोमेन है ना, इसका डोमेन जो होगा वो होगा 0 टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट। खैर मुझे भी याद नहीं रहता, कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरा इसलिए मैं समझ सकता हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ। रेंज क्या है, रेंज भी इसका यही है 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो डोमेन और रेंज इसका सेम है, कोई खास बात नहीं है। अच्छा वाई स्क्वायर टू 1/s का ग्राफ कैसे बनता है, इसको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस कर लोगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये दोनों साइड बनता है ऐसे और ऐसे, ये वाई स्क्वायर टू 1/x का ग्राफ है। तो वाई स्क्वायर टू 1/x ग्राफ ऐसे बनता है। डोमेन क्या होगा, देखो यस को एक पॉइंट पे दिक्कत है, जिस दिन तुम यस 0 अगर पुट करोगे तो 1/∞ इज अनडिफाइंड, तो पूरे रियल नंबर में से एक नंबर पे प्रॉब्लम है 0 पे, तो हम इसको आर में से क्या कर देंगे, 0 को निकाल देंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा डोमेन डिफाइंड हो जाएगा। रेंज क्या होगा, रेंज भी यही होगा, जब एस को दिक्कत हो जाएगी 0 पे तो वाई को भी दिक्कत हो जाएगी। अच्छा सर मतलब क्या बोले सर, एस को दिक्कत मतलब अगर एस को दिक्कत हो रही है तो डोमेन में प्रॉब्लम हो जाती है, वाई को प्रॉब्लम होती है तो रेंज में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई खास बात नहीं है। आइए वाई स्क्वायर टू 1/s का भी देख लेते हैं। जब भी एस स्क्वायर रहता है तो नेगेटिव होना नहीं है, ये इधर ये इधर ऐसे होता है एस स्क्वायर का, ये वाई, ठीक है। इसका डोमेन ले लो, डोमेन वही है जो इसका है 1/s का, लेकिन रेंज अलग है। डोमेन R-0 हो सकता है यहाँ चमक रहा हो, मैं चेक कर लेता हूँ, दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन और रेंज क्या होगा, रेंज होगा 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू ओपन इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। तो हमने देखा कि वाई स्क्वायर टू एक्स, वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर टू रूट एक्स, वाई स्क्वायर टू 1/x, वाई स्क्वायर टू 1/x का ग्राफ हमने सीख लिया है। एकदम अच्छे से मेमोराइज कर लो इसको, अच्छा ऐसे बनता है सर। डोमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर डोमेन भी याद रहेगा तब भी तुम ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। आते हैं मॉड एक्स पे। मॉड एक्स का ग्राफ बहुत ही आसान है। तो देखो एक्स पे अगर मॉड लगा देते हैं नीचे वाला डिलीट हो जाता है, उसी का रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। जैसे देखो वाई स्क्वायर टू एक्स का ऐसे बनता था, अब मॉड लगाने में मॉड पॉजिटिव लेता नेगेटिव लेता नहीं है तो इसको डिलीट करो और इसका जस्ट रिफ्लेक्शन ले लो, तो ये बन गया वाई स्क्वायर टू मॉड एक्स का ग्राफ। ऐसे ही बहुत x+1 x-1 कुछ भी करो यही लॉजिक लगता है। ये ओरिजिन है, ये x, ये y, ठीक है। तो इसका डोमेन लिख लेते हैं, उम्मीद है आपको दिख रहा हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। डोमेन एंड रेंज, डोमेन देखते हैं क्या है, तो मैं फिर से दिखा रहा हूँ, दिख नहीं रहा था, फिर मैं बताता हूँ। वाई स्क्वायर टू एक्स ग्राफ था, मॉड लगाने पे मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू लेगा नहीं, नेगेटिव वैल्यू लेगा नहीं, तो नेगेटिव वैल्यू चाहिए, सॉरी व्हाट नॉनसेंस, मॉड कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता। और देखो ये एक्स इसके बिलो है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू लेगा, तो इसको डिलीट करके इसका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, तो ये मॉड एक्स का ग्राफ बन जाता है। डोमेन क्या है इसकी आर, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स कोई भी वैल्यू रखो कोई दिक्कत वाई को नहीं होगी। अच्छा रेंज, रेंज क्या है इसका, क्लोज नॉट 0, इनफाइनाइट। क्यों, देखो रेंज होता है कि कितना फैला हुआ है, तो देखो 0 से कहाँ तक फैला हुआ है, इन्फिनिटी तक, यानी 0 टू इन्फिनिटी, और 0 इसमें शामिल है, ठीक है। अच्छा सर सिग्नम एक्स क्या होता है, देखो सिग्नम एक्स को हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, मॉड एक्स अपॉन एक्स या एक्स बाई मॉड एक्स, कुछ भी हो जाए इसका दो तीन ही वैल्यू आता है, 1 0 -1, जब एस ग्रेटर देन 0, जब एस इक्वल टू 0 एंड एक्स लेस देन 0, ठीक है, ऐसे डिफाइन किया जाता है इसको। तो इसका ग्राफ बहुत आसान है बनाना, ओरिजिन 0 0 1 0 -1 ही आ रहा है 1, हाँ लेकिन यहाँ ओपन बॉल लगेगा यहाँ पे, मतलब 1 शामिल नहीं है इसमें, इंक्लूडेड नहीं है, यह तुम्हारा -1 ये शामिल नहीं है। ऐसे ग्राफ बनाया जाता है सिग्नम एक्स का, ठीक है, कोई ख़ास बात नहीं है।
तो मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है जो कि मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। फिर मैं आगे पढ़ा ही रहा हूँ। अच्छा सर, इसका डोमेन क्या होगा? तो तुम दुनिया कोई भी वैल्यू रखो एक्स की, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो डोमेन आर हो जाएगा, लेकिन रेंज नहीं होगा आर। रेंज क्या होगा? तुम एक्स कुछ भी रखो, यही आएगा 1 0 -1, तो रेंज क्या हो जाएगा 1 0, -1। कोई खास बात नहीं है। तो अच्छे अच्छे फंक्शन का हमने डोमेन रेंज आसानी से लिख सकते हैं। आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या होता है सर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये हमेशा इंटीजर वैल्यू लेता है। जैसे मान लो कोई पूछे कि 2.3, तो 2.3 से छोटा है और बराबर इंटीजर कौन सा हो सकता है? इंटीजर मतलब 2 होगा, तो इसका आंसर 2 आएगा। तो इसका मतलब इसका रेंज क्या हो गया? रेंज तो हो गया भाई साहब इंटीजर, लेकिन डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। कोई रियल नंबर रखो, हमेशा इंटीजर ही वैल्यू आएगी। इसका ग्राफ बहुत आसान से बनता है। मैं बात चेक कर लेता हूँ कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस उसके बाद हम कराते हैं, ठीक है। काफ़ी नीचे हो गया है, रुकिए मैं थोड़ा सा इसको सही करता हूँ। तो आप देखो आसानी से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ लेते हैं कि कैसे ग्राफ बनता है। ये वाई एक्सिस 1 2, अगर मान लो 0 से 1 की बात, 0 से 1 के बीच अगर वैल्यू सोचे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का, तो 0 से 1 के किसी भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटा वाला इंटीजर होगा 0। इसका मतलब इस पर ब्लैक बॉल, इस पर वाइट। फिर अगर आगे हम अगर सोचते हैं 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, यानी ऐसे रुको थोड़ा, मैं तो फिगर छोटा दिख रहा होगा लेकिन आप आसानी से समझ सकते हो। तो 0 से 1 के किसी भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आता है, इसका मतलब 0 पे शामिल है, ब्लैक बॉल करना है, इस पर वाइट। फिर देखो 1 से 2 की बात करें तो अब आगे बनाना है। 1 से 2 में किसी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटा वाला इंटीजर होगा 1 होगा, और 1 से 2 के बीच कोई वैल्यू नहीं लेगा, बस 1 लेगा, तो 1 पे शामिल, इस पर ब्लैक, ऐसे बनाना है। फिर 2 से 3 की बात करें तो 2 से 3 में वैल्यू 2 लेगा और 3 नहीं लेगा, ठीक है। अब 3 से 4 के बीच अगर देखा जाए तो 3 लेगा, 3 से 4, ऐसे ऐसे से ग्राफ बनता जाएगा, ठीक है। इधर भी अगर -1 से 0 के बीच अगर सोचोगे, -1 से 0 के बीच, तो -1 से 0 छोटा कौन है? -1 है, तो हम 0 नहीं लेंगे, -1 लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? अच्छा सर, फिर -1 2 के बीच -2 लेंगे, ऑब्वियसली समझ ही जा रहे हो कि -1 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? -2। फिर ये अगले ऐसे चलें। तो ये ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। इसका डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। देख लो अब फैलता जाएगा। डोमेन क्या होता है? कितना फैल रहा है एक्स एक्सिस पे। अगर इन्फिनिटी तक फैल रहा है तो उसका डोमेन क्या होगा? एक्स ओ आर होगा। रेंज क्या होगा भाई साहब? इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ डोमेन आर और इंटीजर है। अब आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका भी समझ लेते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं कि y = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। आसानी से लिख सकते हो ऐसे ही। अच्छा सर, ये है फॉर्म होता है। तो अगर मान लो कभी कोई पूछे कि भाई साहब फ्रैक्शनल पार्ट 2, तो आंसर क्या आएगा? देखो फ्रैक्शनल पार्ट 2 की वैल्यू क्या आएगी? तो ये रखो 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 लेता है, इंटीजर लेता है, या 2 इंटीजर है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 एज इट इज। तो फ्रैक्शनल पार्ट 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अरे सर गजब, ऐसा भी होता है। तो बहुत ब्यूटी है मैथमेटिक्स। जब अपना डीपली पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मैं ऐसे समझा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे हम ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। एक्स और वाई। तो इसका पहले डोमेन लिख लेता हूँ। हो सकता है यहाँ चमक रहा हो, यहाँ मैं लिख देता हूँ डोमेन ऑफ आर। डोमेन तो भाई साहब इसका भी आर है, लेकिन रेंज क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, समझ लेते हैं इसको भी। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखो, तो डोमेन क्या है? आर है। कहाँ तक फैल रहा है? एक्स एक्सिस पे कितना फैल रहा है, कितना एक्सटेंड हो रहा है, दैट इज व्हाट डोमेन है। रेंज क्या है? 0 to 1। देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक गया है मैक्सिमम? ये 1 है, ठीक है, 1। तो 0 से 1 है, तो रेंज क्या होगी? 0 to 1। वाई एक्सिस पे कितना फैला होता है वो रेंज होता है, और एक्स एक्सिस पे कितना फैला होता है वो डोमेन होता है। तो हमने यहाँ से समझा भाई साहब अलजेब्रिक जो फंक्शंस हैं, यहाँ हमने अलजेब्रिक की बात की है। अलजेब्रिक में जो फंक्शन हमने उसको डिस्कस किया है। आप देख लेते हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। डोमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
वाई स्क्वायर टू एक्स, वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर टू रूट एक्स, वाई स्क्वायर टू 1/x, वाई स्क्वायर टू 1/स्क्वायर। सबका ग्राफ आपको दिख रहा होगा आसानी से। मॉड एक्स कैसे बनता है, सिग्मा एक्स का ऐसे बनता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे बनता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यू लेता है, जबकि ये रियल नंबर डोमेन है और इसका रेंज क्या है 0 to 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, यानी 1 नहीं लेता, 0 लेता है। ठीक है, तो यहाँ से आप अलजेब्राइक फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया। अलजेब्राइक, तो अलजेब्रिक यहाँ से फिर से मैं थोड़ा ऊंचा कर देता हूँ। तो अलजेब्राइक हमने डिस्कस कर लिया है, उसका ग्राफ क्या है आप अच्छे से देख पा रहे हो। इसका यूज आप बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ बनाने में करोगे। अगर ये फाउंडेशन है, ये बेस है, बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेस अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह से अगर किसी पौधे का अगर जड़ मजबूत नहीं होता तो पौधा गिर जाता है। और ओके, तो इस तरह से हर मैथमेटिक्स के हर ब्रांच, मैथमेटिक्स ही नहीं दुनिया के हर सब्जेक्ट का बेस होता है। अगर आपको अच्छा बनना है तो उसका आपको बेस पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आपको जाके आपको तभी आप बिल्डिंग खड़ी कर पाएंगे। तो आप इसका नोट करिए। फिर अब मैं चलता हूँ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन पे। तब तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, थैंक यू। अब और भी अच्छा लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से आप काफ़ी परिचित हैं। अगर आप 11 के भी स्टूडेंट हो या 12 के भी स्टूडेंट हो, यहाँ तक 10th के भी अगर स्टूडेंट तुम होगे तो ये सब फंक्शन आपने देखा होगा थीटा के फॉर्म में। खैर हमने यहाँ एक्स लिया है क्योंकि फंक्शन हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो वाई स्क्वायर टू साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स। आज सबका ग्राफ हम देखेंगे कैसे बनता है बहुत आसानी तरीके से। तो वाई स्क्वायर टू साइन एक्स ग्राफ कैसे बनाएगा, आपको ओरिजिन से स्टार्ट करना है, ओरिजिन से ऐसे ऐसे घुमा देना है बस। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस। क्या सर इधर नहीं जाएगा, इधर भी जाएगा, इस इज एज इट इज, ऐसे ही घूमेगा। तो देखो ये कहाँ तक फैला हुआ है, एक्स एक्सिस पे, पूरे एक्स एक्सिस पे एक्सटेंड है। इसका मतलब इसका डोमेन है आर। तो डोमेन लिख लेते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है आर। डोमेन रेंज क्या है भाई साहब, रेंज ऑफ फंक्शन आर है, मतलब रेंज ऑफ फंक्शन। देखो इसकी जो रेंज होती है ये 1 है मैक्सिमम, ये है -1। तो इसकी रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1। सर क्लोज का मतलब होता है 10th वाले नहीं समझ पाएंगे ये कि इंटरवल क्या है। -1 से 1, इसका मतलब -1 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, यानी साइन एक्स हमेशा -1 से 1 के बीच वैल्यू लेता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो y है वो 1 से -1 के बीच लेता है, लेकिन डोमेन आर से कोई वैल्यू ले सकता है, कोई खास बात नहीं है। अच्छा सर ये क्या है, देखो ये तो ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये मोनोटोनिसिटी होल्ड नहीं करता, लेकिन पीरियोडिक है। इसका पीरियड है 2π, यानी 2π के बाद ये ग्राफ रिपीट होता है 2π के इंटरवल के बाद। आते हैं cos x पे, ये तो साइन एक्स से इतना जगह ले लिया, cos x का बनाते हैं थोड़ा ऊपर। तो देखो जैसे ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओरिजिन स्टार्ट नहीं होता, cos x ये स्टार्ट होता है यहाँ से 1 से, तो 1 से ऐसे ऐसे ले जाएंगे ऐसे, फिर यहीं ऐसे, ये हो गया cos x का ग्राफ। अब आसानी से दिख रहा होगा, मुझे देख बार चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल दिख रहा है वाई स्क्वायर टू cos x। अच्छा सर ये तो इसकी भी मैक्सिमम हाइट 1 है बिल्कुल, और ये क्या है सर यहाँ तक क्या है -1, ये क्या है 1। तो इसका डोमेन जो होगा फंक्शन डोमेन वो भी r होगा, और रेंज भी इसका वही है जो साइन x का है, रेंज जो -1 से 1, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये इसका भी पीरियड भी 2π होता है, ये 2π है पीरियड, इसका क्या होता है 2π। ये भी ना तो इंक्रीज करता है ना तो डिक्रीजिंग है, लेकिन कंटिन्यूअस है, लगातार है, कहीं टूटा नहीं है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। और हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, आते हैं tan x पे। देखो tan x को ग्राफ खींचने के लिए आपको एक चीज़ हमेशा स्मार्ट तरीका से बनाना पड़ता है कि सबसे पहले एक x और ये y, यस बराबर π/2 पे एक लाइन दीवार खड़ी कर लेना चाहिए। किस पे सर, x बराबर इधर -π/2 से इधर π/2 से, ऐसे ऐसे लेना चाहिए। ठीक है, अब आपको सीधे से ग्राफ प्लॉट कर देना है, पहले एक ओरिजिन से, अच्छा सर ओरिजिन से, फिर एक यहाँ से ऐसे, इसे जस्ट उल्टा cot x का है, तो ये बन गया sin x का, और सॉरी tan x का। नाउ cot x का भी बना लेते हैं, इसके लिए भी वही दीवार किसकी सर, x बराबर π/2 और x बराबर -π/2। अब इसके जस्ट उल्टा, ये ऐसे आ रहा था तो ये ऐसे जाएगा,
ऐसे, सॉरी यार ओरिजिन जाना चाहिए, ऐसे ही कॉट एक्स का ग्राफ बनता है। अच्छा इसका डिस्कस डोमेन सर, इसका डोमेन रेंज डिस्कस करने की है तो डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन, इसका भी डोमेन ऑफ फंक्शन रेंज ऑफ फंक्शन। तो देखो इसका जो डोमेन है वो तो आर है, डोमेन इसका नहीं, इसका रेंज देखिए कहाँ तक फैला हुआ है, इन्फिनिटी तक, तो रेंज तो आर आ जाएगा, लेकिन इसका होगा रेंज 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी इसको जहाँ साइन क्योंकि साइन एक्स इक्वल टेन एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो जहाँ साइन एक्स को तकलीफ होती है वहाँ टेन एक्स को भी दिक्कत होती है। इसका मतलब अगर वाइस को इसको लिखते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो कॉस एक्स कब जीरो होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो कॉस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसको लिए हम लोग रियल नंबर में से पूरा ऑड मल्टीपल यानी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो डोमेन डिफाइंड हो जाता है। रेंज यही है। अच्छा कॉट एक्स क्या होता है सर, वाई स्क्वायर टू होता है कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है, तो इसको साइन एक्स जहाँ दिक्कत होगी वहाँ वाई को दिक्कत होगी, यानी कॉट एक्स को दिक्कत होगी, तो इसको हम लोग डोमेन कैसे लिखेंगे, रेंज तो इसका भी आर है लेकिन डोमेन होगा आर माइनस एन पाई सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी साइन एक्स एन पाई भी जीरो होता है, 2 पाई एन पाई मतलब एन बिलोंग्स टू इंटीजर कुछ भी रख दो, एन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी साइन एक्स जीरो होता है, तो वहाँ कॉट एक्स भी जीरो हो जाएगा जिससे अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसका ग्राफ ऐसे है, तो डोमेन रेंज ये होगा। अब सबसे हार्ड है भाई साहब जो बनाना वो कोस एक्स और सेक एक्स का, लेकिन जस्ट इसका उल्टा ही है, इसी का जस्ट उल्टा, लेकिन एक बना लेते हैं जैसे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, y बराबर 1 और y इक्वल टू -1 पर लाइन खींच लेनी है, इसको भी ऐसे ही, थोड़ा मैं नीचे करता हूँ, हो सकता है दिख ना रहा हो, तो बस अब आपको कोसेक एक्स और सेक एक्स का समझना है। हाँ सर ठीक है, कोसेक एक्स इक्वल टू होता है 1 बाई साइन एक्स और सेक इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस एक्स। काफ़ी भीड़ लग रहा हो लेकिन समझ सकते हो आराम से। देखो साइन एक्स का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से बनता है, ऐसे चलता है ऐसे, ठीक है, तो देखो यहाँ जहाँ पर उभार रहेगा जस्ट के अपोजिट में ये बनाना है, यहाँ रहेगा इसके अपोजिट में ये बनाना है, ठीक है, ऐसे यहाँ भी फिर उभार आएगा तो यहाँ देखो बना है डोम, और यहाँ अब देखो जैसे जैसे ग्राफ चलता जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखो फिर एक उभार आया तो यहाँ एक जंप है, फिर यहाँ ऐसे इस पे ऐसे, तो देखो ऐसे ऐसे इसका जस्ट उल्टा बनता है साइन एक्स का उल्टे का, इसका जस्ट उल्टा रिवर्स। अब देखो कॉस का स्टार्ट होता है 1 से, यहाँ स्टार्ट करते हैं 1 ऐसे, देखो यहाँ अब यहाँ उभार आएगा, देखो यहाँ डाउन है तो इसमें सेक एक्स में उभार आएगा उस पर, ये ऐसे यहाँ हो, तो दिस इज वेरी क्रिटिकल, मतलब प्रैक्टिस करना इज इम्पॉर्टेंट एज इट इज, पूरा आना चाहिए नीचे तक ऐसे ऐसे। तो ये है कॉस एस का उल्टा सेक एस का होता है और साइन एस का उल्टा ये होता है। अब लिखते हैं डोमेन और रेंज। डोमेन तो भाई साहब r माइनस माइनस 1 से 1, रेंज वही वह रेंज जहाँ रेंज क्या होता है इसका सेक एस का r माइनस सॉरी डोमेन जो है, डोमेन जहाँ एक्स को दिक्कत होगी, जहाँ साइन एक्स को दिक्कत होगी तो लिखोगे r माइनस एन पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z, और रेंज होगा r माइनस माइनस 1 से 1 ओपन इंटरवल। आते हैं सेक एक्स पे, जहाँ कॉस एक्स दिक्कत होगी वहाँ सेक एक्स को होगी, इसका मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा r माइनस साइन एक्स कहाँ दिक्कत होती है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके। और रेंज क्या होगा, रेंज होगा वही जो इसका है r माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1। तो ये हो गया सेक कोसेक और सेक। तो आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ आसानी से देख लिया है। एक बार मैं फिर से पूरे दिखा देता हूँ। लीजिए अगर रेंज और डोमेन ना दिखा हो कोसेक और साइन एक्स का और सेक एक्स का तो आप आसानी से देख सकते हो, लिखा है नीचे, ठीक है। फिर मैं ऊपर उठाता हूँ इसको, तो यहाँ से दिख रहा है आपको कि साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स कोसेक एक्स और सेक एक्स का आप आसानी से डोमेन रेंज देख पाएँ। टेन एक्स का पीरियड होता है पाई पे वो रिपीट करता है। खैर हमको फंक्शन अगर सही से मैथ्स अगर इंटर
11 12 का सही करना है तो फंक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं और आगे चलता हूँ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के और कॉन्सेप्ट पे। अब देखो, दिख रहा होगा आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी में बोलते हैं चरघातांकी फलन, जब इसका पावर जो हो वेरिएबल हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर देखा जाए तो ए वाई इक्वल टू ए टू द पावर एक्स के फॉर्म में होता है, जहाँ ए ग्रेटर देन 1 होता है। ए 1 से, सॉरी 1 नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा, और ए 1 नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, बेस 1 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ए 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कोई खास बात नहीं है। इसको सर बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ, तो सर ए अगर 0 नहीं होगा, एक 0 से बड़ा नहीं होगा, तो क्या क्या हो सकता है? या तो ए 1 से बड़ा हो, या ए 0 से बड़ा हो, 1 से बीच में हो। कौन ए सर? ए कौन है? ए इज़ द बेस, ये पावर है भैया, पावर भी कहते हैं इसको, ठीक है। एक्सपोनेंट भी कहते हैं, कोई खास बात नहीं है। तो बेस कभी, जब भी हम लोग भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगते हैं तो बेस कभी 0 से हमेशा पॉजिटिव होता है और 1 नहीं होता कभी। अच्छा सर, ए जब 1 होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा? अगर ए ग्रेटर देन होगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे। ये पॉइंट है तुम्हारा 1,0,1, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सिस पे वाई एक्सिस पे यस कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये ग्राफ है ए ग्रेटर देन 1 का। अच्छा, इसका डोमेन ले लेते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन है इसका आर, और रेंज क्या है? रेंज है 1, इनफाइनाइट है। हाँ, 1 से रेंज देखो कहाँ तक फैला है, 1 से इन्फिनिटी, 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट होता है इसका रेंज। तो आपको भी याद होना चाहिए, कभी क्या हो सकता है ये सब चीज़ें एकदम रट्टा मान लेनी चाहिए कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए, अच्छा कोई एग्जांपल से बता दो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए ग्रेटर देन 1 वाला। हाँ, वाई इक्वल टू ई पावर एक्स ले लो ना, देख लो ई क्या है। ई जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है, यानी ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। इज ए इरेशनल नंबर, जैसे पाई इरेशनल नहीं होता वैसे ई भी इरेशनल नंबर है, इसका 2.73 समथिंग होता है, ठीक है। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये हमेशा 1 से बड़ी होती है। तो वाई इक्वल टू ई एक्स ग्राफ कैसे बनाओगे? ऐसे बना दो, हो गया, वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। हाँ, ये कौन पॉइंट होगा? 1,0,1। हाँ, अगर 0 से ए और अगर ऐसा रहे तो जस्ट उल्टा बनाना है आपको, एक्स वाई, तब मतलब ऐसे का बनेगा ग्राफ, यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब इसी में आता है तुम्हारा लॉग, ठीक। सॉरी, ये लॉग नहीं है, लॉग में बता रहा था। तो जब इसका जस्ट उल्टा बनाना है, इसका उल्टा, यानी ऐसे बनेगा, तो मतलब कि ये पॉइंट वही रहेगा 0,1। तो जब ए ग्रेटर देन 1 तो ग्राफ ऐसे बनता है, जब ए लेस देन 1 तो ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। लेकिन डोमेन और रेंज नहीं बदलता, डोमेन रेंज वही रहता है। डोमेन आर है और रेंज क्या है? 0 टू इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे एग्जांपल क्या है, कोई अगर क्वेश्चन, अच्छा मान लो कोई तुमसे कोई क्वेश्चन कोई पूछता है कि 2 पावर एक्स इक्वल टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सोचो 2 मिनट, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? नॉट पॉसिबल। क्यों सर? अरे नॉट पॉसिबल कैसे? इसकी वैल्यू तो आ जाएगी, 2 पावर एक्स नहीं आएगी भाई साहब, क्योंकि देखो ये जो है 2 पावर एक्स वो हमेशा 0 से बड़ी होती है। यहाँ लिखे हो ना, ए पावर एक्स ऑलवेज जो हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू लेते हैं। जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 0 से बड़ी वैल्यू लेते हैं। यानी अगर 2 पावर एक्स इक्वल टू 1 ले लो तो ये संभव हो जाएगा। 2 पावर एक्स इक्वल टू 1 इज पॉसिबल, बट 2 पावर एक्स -1 नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2 पावर एक्स अपने सामने -1 खड़ा भी करना भी पसंद नहीं करता है। इसमें कोई खास जोन नहीं है। ओके, तो ये था आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन पे। तो अब आपको दिख रहा होगा कि हमने लिखा है कि लॉगरिथमिक फंक्शन दैट इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। कैसे? अगर वाई इक्वल टू ए एक्स रहता है ना, तो अगर जब लॉग लेते हैं तो लिखते हैं एक्स इक्वल टू लॉग वाई बेस ए। अच्छा सर, ये जो अभी ए बेस था यहाँ पे, यहाँ इसका बेस बन गया। हाँ बिल्कुल, और वाई कहाँ जाएगा? पावर में आ जाएगा, एक्स यहाँ हो जाएगा। ऐसे किया जाता है। तो मैं एक लॉग का वीडियो बनाया था, उसमें आप देख सकते हो कि हमने लॉग पूरा पढ़ाया हुआ है। खैर, अब हम जो न्यू फंक्शन डिफाइन करते हैं, एफ इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए। कैसे पढ़ोगे? एक्स बेस ए, उसका हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। डोमेन क्या है भाई साहब? आर प्लस।
यानी हर रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स, आर प्लस मतलब रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स लॉगरिथमिक फंक्शन में हर रियल पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है और रेंज इसका रियल नंबर है। सर ये क्या लिखे हो, ए बड़ा है 0 से और ए 1 नहीं होना चाहिए। हाँ, लॉग फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब ए ग्रेटर देन 0 और ए नॉट इक्वल टू 1। जैसे अगर कोई पूछे कि भाई साहब अगर लॉग 1/2 इज वॉट, लॉग बेस 1, हमने माना कि 1 नहीं होना चाहिए, इसका लिख देगा आंसर नॉट डिफाइंड, यानी इसका आंसर नहीं होगा। क्या सर लॉग 1 ये 1 होगा, ये भी नॉट डिफाइंड है, बेस 1 नहीं होना चाहिए। अच्छा सर क्या ऐसा हो सकता है कि लॉग जो a हो ये -2 हो, यहाँ 1 हो, ये भी नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि ये सब डेफिनेशन के खिलाफ हैं। ये कह रहा भैया ए पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ निगेटिव हुआ बैठा है, ठीक है। और ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बेस के बारे में बोला गया है, ए ग्रेटर देन 0 ए नॉट इक्वल टू 1। अब ग्राफ की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी दो केस एराइज होता है। अगर ए लेस ग्रेटर देन 1 हो तो ग्राफ कैसे बनता है, लॉग का वो देखते हैं, ऐसे बनता है ग्राफ, ठीक है। ये है तुम्हारा 1,0, ये x ये y। और जब a होता है, जब 0 से 1 के बीच होता है तो ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे यहाँ से, ये है अब भी 1,0 ही है। तो इस तरह आपको याद रखना है कि लॉग का ग्राफ कैसे दो तरीके से बनता है। तो अगर कभी दो टाइप से लॉग होते हैं, एक जैसे ये लॉग है जिसका बेस a हो, ठीक है, इसको, और एक होता है ln x, उसका बेस हमेशा e रहता है। तो e वाले जब भी बेस e हो तो ग्राफ ऐसा ही बनाना, ठीक है, ऐसे लेटा हुआ लाइक दिस। तो आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हो। तो ये था लॉग का कंसेप्ट जो आपको समझ में आ रहा होगा। हमने लॉग का भी ग्राफ देखा, एक्सपोनेंशियल का देखा, तो हम लोग अब ट्रांसेंडेंटल का ग्राफ देख रहे हैं। चलते हैं आगे, इसको नोट करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतना हम टाइम निकाल के मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक ये जिम्मेदारी बनती है कि सर को थोड़ा फॉलो कर देना चाहिए, सब्सक्राइब कर देना चाहिए, मुझको भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार तुम लोग कुछ किया जाए। गॉट इट। तो हमने बहुत अच्छा कंटेंट आपके पास लिए लाया है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं जियोमेट्रिकल कर्व्स। ग्राफ के ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमने इसके बाद हमने ट्रांसेंडेंटल सीखा, अब आते हैं जियोमेट्रिकल कर्व्स पे। तो देखिए हमने स्ट्रेट लाइन, सर्कल और ये भी सर्कल ही है। स्ट्रेट लाइन जब भी बनाना हो, अगर इस टाइप का कोई भी इक्वेशन हो, इस टाइप कोई भी इक्वेशन, ऐसे ग्राफ खींचना है तुम्हें बस। 2x + 3y = 4, 2x - 5y = -3 एंड सो ऑन, ठीक है, x एंड y। तो इसको भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, ये भी पॉइंट निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं है। सर्कल कैसे बनाओगे, ये देखो सर्किल है, इसका सेंटर जो है ना वो 0,0 है और रेडियस क्या है, रेडियस है इसका a, यही है इसका रेडियस a। तो ग्राफ कैसे बनाओगे भैया, ये है, ये तुम्हारा 0,0, रेडियस कहीं भी ले लो तुम्हारा a होगा, ये a रेडियस, ठीक है। तो ये सर्किल का क्वेश्चन है। अगर हाँ, अगर इसमें देखो सेंटर कुछ सेंटर बदल गया है, सेंटर है इसका a, b और रेडियस है r, तब ये ओरिजिन से थोड़ी बनेगा, इसको थोड़ा हम लोग शिफ्ट करेंगे। ये a, b इसका सेंटर है, और थोड़ा यहाँ बना देता हूँ a, b, ठीक। और यहाँ से हम लोग सर्कल ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये तुम्हारा a, यहाँ से a चले तो a होगा। इसका रेडियस क्या है भैया, रेडियस, ये सेंटर o, तो रेडियस कहाँ होगी इसका, ये होगा r। कहीं बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, r ये बना सकते हो, कोई दिक्कत। तो ऐसे सर्किल का ग्राफ बनता है। तो सेंटर आपको पहचानना है कि सेंटर क्या है, सेंटर के अकॉर्डिंग आपको शिफ्ट करना होता है कैसे सर्किल का ग्राफ बनाओगे। ओके, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं पैराबोला, जो कि एरिया अंडर कर्व में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अब इसको नोट करिए, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट पर। तो दुनिया में पैराबोला के 4 टाइप के ही ग्राफ देखने को मिलेंगे, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। y² = 4ax, y² = -4ax, y² = 4y और y² = -4ay, ठीक है। तो इनका ग्राफ बहुत आसान बनाना, बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हो। खैर ये सब एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है भाई साहब। वो a² y² 4ax का ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो ये ओरिजिन, ये यानी x एक्सिस की तरफ इसका मुंह खुला होना चाहिए,
खुला ओपन होना चाहिए ऐसे, व्हाट इट। तो ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ऐसे है। इसकी जो लाइन जो खींचते हैं ना, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, इसके पीछे डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो इसका वर्टेक्स होता है 0 कामा, ये जो पॉइंट इसको फोकस बोलते हैं। फोकस क्या है भैया, ए कामा 0, ए कामा 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, सब याद होना चाहिए एकदम फटाफट। डायरेक्ट देखो वाई के इस साइड है तो ये इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए, इक्वल टू माइनस ए। इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है, कोई खास बात नहीं है। गॉट इट। एक्सिस कौन सा है, एक्सिस है एक्स एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इतना समझ में आना, तो इतना बहुत ज्ञान दे चुका हूँ। ऐसे बनता है, ठीक है। इस साइड मुँह खुला होना चाहिए। अब इसका जस्ट आप समझ गए, मायने लगाया तो जस्ट इसका उल्टा बनेगा, ये बनेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। ये तुम्हारा ओरिजिन, ये इसका आप डायरेक्ट इस साइड बनेगा, ये इक्वल टू ए, और ये तुम्हारा फोकस, इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस ए कामा 0। तो ले लेता हूँ, वर्टेक्स अभी 0 है, तो जो वर्टेक्स यानी शीर्ष होगा इसका 0 कामा 0, फोकस हिंदी में ना भी कहते हैं, माइनस ए कामा 0, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू क्या भैया, इक्वल टू ए। इसमें क्या था, ए इक्वल टू माइनस है, इसमें ए इक्वल टू ए, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा और क्या है, और क्या बचा, एक्सिस कौन सा है, एक्सिस अभी एक्स एक्सिस ही है। कैसे देखो, ये तुम्हारा कौन सा एक्स, ये क्या हुआ, ये कन्फ्यूज मत होना भाई साहब। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0। आते हैं इस पर। अब ये इक्वल टू 4y, समझ गए कि इसका ऐसे बनेगा, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, इस साइड इतना, ठीक है। ऐसे कर बनता है ग्राफ, ये वाई, ये स्क्वायर इक्वल टू 4i। इसका वर्टेक्स क्या है देखो, वर्टेक्स है 0 कामा 0, फोकस यहाँ होगा, फोकस, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ज्योमेट्री में। इसका आप देखो वाई एक्सिस पे है तो इसका हो जाएगा, अभी एक्स होता था, अभी क्या होता है वाई इक्वल टू ए। और क्या बचा, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ बनेगा, ये क्या है तुम्हारा वाई इक्वल टू माइनस ए, तो डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू माइनस ए। आते हैं लास्ट पे, एक्सिस कौन सा इस बार, y एक्सिस है, हाँ y एक्सिस, ए कोऑर्डिनेट 0। अच्छा नेक्स्ट, इसका जस्ट उल्टा बना दो, ये ओरिजिन है, इसे बना दो ओ, ऐसे बनेगा है ना। ये है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इसका भी वर्टेक्स क्या है भैया 0 कामा 0, फोकस कहाँ होगा यहाँ। इस बार फोकस जो होगा है, फोकस क्या लिखो यहाँ पे, ये तो फोकस होगा 0 कामा ए, 0 कामा ए, यहाँ होगा, यहाँ होगा फोकस 0 कामा माइनस ए, 0 कामा माइनस ए। डायरेक्ट्रिक्स इस बार पॉजिटिव साइड है तो वाई स्क्वायर इस बार ए लिखोगे। तो ये है पैराबोला ग्राफ। तो एरिया अंडर कर्व में पूछता है कि एक पैराबोला से बाउंडेड है, एक स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड है, उसके बीच का एरिया निकालो। तो जब ग्राफ ही बना नहीं आएगा तो कहाँ से करोगे। तो कुछ बच्चों ने हमसे कहा था सर कि हमें एरिया अंडर कर्व में प्रॉब्लम हो जाती है, सब तो समझ में आता है लेकिन इंटीग्रेशन भी करने आता है, लेकिन हमें ग्राफ भी नहीं पता होता। तो जब 11th में अच्छे से नहीं पढ़े रहोगे तो दिक्कत होगा ही। तो इसलिए 11th संभाल चलो भाई साहब, 11th अच्छे से पढ़ो। सोचते हैं चलो 12th में पढ़ लेंगे, 11th में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 11th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे 9th ऐसे सोचो कि 9th नहीं पढ़ेंगे 10th अच्छा हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। जब आप 9th अच्छे से नहीं पढ़ोगे 10th नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इलिप्स, पैराबोला, इलिप्स और बचा है वो, हाँ शिफ्टेड वाला भी हम बाद में कर लेंगे, शिफ्ट अगर कर देते हैं तो अलग हो जाता है। अब आते हैं एलिप्स देख लेते हैं। एलिप्स का क्वेश्चन होता है x² बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, तो ग्राफ कैसे बनता है इसका, ठीक है। ये है x,
ये है वाई, ये तुम्हारा पॉइंट है ए, ये है माइनस ए, ये है बी, ये है माइनस बी। अगर यहाँ लाइन खींच दो एस बराबर ए बाई ई, डायरेक्ट्रिक्स है यहाँ पे, ये क्या होगा एस इक्वल टू माइनस ए बाई ई। उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, ऐसे बनेगा, ठीक है। बाकी सब वही है, कोई खास बात नहीं है। तो इस तरह इलिप्स से बनता है, ठीक है, बाकी सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे इलिप्स आप आसानी से बना सकते हो। अब चलते हैं हाइपरबोला पे। देखो हाइपरबोला भी बहुत आसान है बनाना। ये इक्वेशन याद है, माइनस, जैसे इलिप्स में प्लस होता है हाइपरबोला में माइनस होता है, कोई खास बात नहीं है। तो अगर ऐसा है तो ऐसे बनाना है आपको। ये है 1,0, ये है -1,0 ना, ऐसे बनता है। नेक्स्ट इसको कैसे बनाओगे, ये 0, b -0, b, j का माइनस b, ये x, ठीक है। तो इस तरह ये बनता है ऐसा। तो यहाँ से जियोमेट्रिकल कर्व्स टाइप क्वेश्चन ग्राफ खत्म होते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अब लास्ट आज का ग्राफ का टॉपिक जो है, जो हम पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लास 12 का दूसरा ही चैप्टर है, मैट्रिक्स के बाद नहीं, फंक्शन के बाद दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसका हम ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स सब हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दिया है। अब इसका ग्राफ बनाना है। साइन इनवर्स ग्राफ ऐसे बनता है, ये ऐसे, ठीक है। उल्टा क ऐसे बनता है, उल्टा क, ठीक है। हाँ, x बिलोंग्स टू व्हाट, -1 से 1, और y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। सर ये क्या है, डोमेन है -1 से 1, अच्छा, और रेंज क्या है -π/2 से π/2। सर रुको, साइन एक्स का तो बताए थे रेंज होता है -1 से 1, अब रेंज हो गया उसका। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेंज बन जाता है डोमेन, और डोमेन बन जाता है रेंज, ठीक है। इनवर्स का मतलब क्या, उसका उल्टा हो, साइन एक्स का उल्टा ही है ग्राफ। देख लो साइन एक्स, कॉस एक्स कहाँ से ऐसे बनता है, कॉस एक्स का ऐसे। इसका डोमेन लिख लो, डोमेन क्या है भैया, डोमेन इसका है -1 से 1, रेंज बस, रेंज क्या होता है, y पे कितना हाइट है 0 से π। tan x में आ जाओ, tan इनवर्स x में। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब tan x का ग्राफ बनाना है। इसको ले लो y = π/2, और ले लो y = -π/2। अब ग्राफ बस खींचना है आपको। तो ये एसिम्पटोट्स टाइप ओरिजिन से आएगा, ओरिजिन से आएगा, ऐसे कर दो, फिर यहाँ से ऐसे कर दो। इस लाइन टच नहीं होना चाहिए, एसिम्पटोट्स हैं यहाँ, कभी इन्फिनिटी तक टच नहीं होता, लेकिन कोशिश करता है टच करने को। ये tan इनवर्स ऐसा ग्राफ है ना, ये ओरिजिन है, ठीक। आते हैं सेकंड इनवर्स x पे। सेकंड इनवर्स x का ग्राफ भी देख लेते हैं भैया। बहुत टफ है, इसका थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा आई थिंक। तो ये है y है x, इसके भी लिए एक लाइन खड़ी करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक। एक लाइन y = π/2 के लिए, y = π/2, और एक लाइन y = π के लिए, y = π। दिखने के बाद मैं हट जाता हूँ ऐसे, अब दिखेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ खींचना है ऐसे एक, और एक 1 पे, ये 1 है ना, यहाँ से एक ऐसे हो गया, ग्राफ बन गया सेकंड इनवर्स x का, ठीक है। इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। कोसेक इनवर्स x का भी देख लो। तो लाइन खड़े करो ऐसे ऐसे, इधर भी y = हो सकता है चमक रहा है इधर, तो मैं इधर बनाता हूँ y = इधर +π/2, यहाँ π/2। तो इसका ग्राफ बहुत आसान है भैया। ये है -1, ये है 1, तो इसमें
ऐसे लाना है, ऐसे लाना है, ऐसे, ठीक। और इधर बनाना है ऐसे, ये तो हो गया। ये है कोसेक इनवर्स एक्स का। अब लास्ट में बचा है किसका, कॉट इनवर्स एक्स। तो उसका tan का जस्ट उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये अगर लाइन खींच लोगे ये ऐसे, तो ये ऐसे, ठीक है। तो ये tan कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया है। अब मैं सबका डोमेन ले लेता हूँ। tan इनवर्स एक्स का नहीं लिखा था ना, लिख देते हैं। डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। रेंज है, ऊपर वाला डोमेन, नीचे वाला रेंज। सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ x बिलोंग्स टू r -(-1 to 1) और y बिलोंग्स टू 0, π/2। ये रेंज है, ऊपर वाला डोमेन, नीचे वाला रेंज। एक्स की वैल्यू डोमेन होती है, वाई की वैल्यू रेंज होती है। अब बच्चा इसका कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन ले लेता हूँ। x बिलोंग्स टू r -(-1 to 1) एंड y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 माइनस सिंगलटन 0। लास्ट बचा कॉट इनवर्स एक्स की। तो इसका डोमेन भी r होता है और y बिलोंग्स टू 0, π। तो ठीक है, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। सारी कहानी इसकी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में समझेंगे, क्यों ऐसा बना, क्यों ऐसा बना। तो ठीक है, अगर वो से वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर ये कैसे बन रहा है। मैंने वो नहीं बताया कैसे बना, ठीक है, मैं बता दिया हूँ कि बनता कैसे है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।